हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोडिंग करियर। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली के अंदर एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की। यस, अ परमानेंट गवर्नमेंट जॉब जो कि दिल्ली के अंदर रहने वाली है। और इसमें कोई भी ग्रेजुएट, आप किसी भी डिसिप्लिन से आते हैं, आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, सभी एलिजिबल हैं। प्लस यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है। और यहाँ पे जो सैलरी रेंज है वो पे लेवल 7 मिलने वाला है। सो ऑफिसर लेवल पोस्ट है ये। इसके बारे में हम आज अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या पेपर पैटर्न रहेगा। और ये वैकेंसी क्या, मतलब जॉब प्रोफाइल क्या है, किस डिपार्टमेंट में है, हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास लीगल असिस्टेंट लॉ डिपार्टमेंट के अंदर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर एंड एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये सारी पोस्ट हैं, इनकी वैकेंसीज आई हुई है। और आज जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। बिकॉज ऑब्वियसली अगर ये लीगल है तो ये फिर लॉ वाले स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एलएलबी किया हुआ है। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो इंजीनियर्स के लिए है। एंड दिस इज द वैकेंसी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और जिसके लिए सभी ग्रेजुएट्स, किसी भी डिसिप्लिन के आप हैं, सभी एलिजिबल रहने वाले हैं। और ये जो वैकेंसी है ये आपकी पॉल्यूशन कंट्रोल में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है। सर्विसेज, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड अर्बन डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ये वैकेंसी है। यस, तो अगर इसकी बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ पोस्ट की, 576, विच इज़ अ गुड नंबर। 576 पोस्ट रहने वाली है, पे लेवल 7 रहने वाला है। सो पे लेवल 7 की जो सैलरी रेंज है ये है उनकी सैलरी। और ये ग्रुप बी की पोस्ट है। 44,900 to 1,42,400. This is about salary, which is really good. अब हम बात करेंगे कुछ की पॉइंट्स की, जैसे कि एनी ग्रेजुएट, आप किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया है, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है, साइंस किया है और यू हैव डन बीकॉम, यू विल बी एलिजिबल। ओके, और इसमें आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ओनली रिटन एग्जामिनेशन विल बी देयर। ओके, ओनली रिटन एग्जामिनेशन। एज लिमिट की अगर बात करें तो 21 to 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट रहने वाली है, जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिला है जो डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हैं उनके लिए। आप यहाँ देख सकते हैं रिलैक्सेशन का। फॉर SC/ST इट इज़ 5 years, फॉर OBC it is of 3 years, and for PWBD it is of 10 years, and ये जो क्यूमुलेटिव है ये 15 years। ओके, एंड इनका 13 years। यस, और ये प्लस डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए है, एक्स सर्विसमैन के लिए, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, डिसेबल्ड डिफेंस सर्विसेज, विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन, उन सब के लिए भी ये जो आगे आपको वैकेंसी रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओके, और अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसमें अप्लाई करने की जो डेट है ये है 24 फरवरी 2026। और इसका जो एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट है दैट इज 25 मार्च। ओके, ये इम्पॉर्टेंट डेट है एंड यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर द लास्ट डेट। आपको टाइमली पहले ही अप्लाई कर देना है क्योंकि वो रश हो जाता है और सर्वर्स वगैरह में प्रॉब्लम आ जाती है। हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स की जो फीस रहने वाली है वो है 100 रुपीज़, एंड फॉर विमेन, SC/ST एंड एक्स सर्विस मैन एंड PWBD इट्स 0 रुपीज़। ओके, अब एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो 2 लेवल में इसमें एग्ज़ाम होने वाला है, Tier 1 एंड Tier 2। पहले हम बात करते हैं Tier 1 की, उसका क्या पैटर्न है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइम। ये आपका 2 hours का रहने वाला है,
120 मिनट्स का ये आपके पास रहेगा टाइम, जिसमें आपसे 40 क्वेश्चंस रहेंगे जनरल अवेयरनेस के, 40 आपके क्वेश्चन से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन से अरिथमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी से, 40 क्वेश्चन है हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, एंड 40 क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन. सो यू विल सी कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका आपको ऑलमोस्ट सभी जो हमारे कॉमन हैं उन्हीं का ये सिलेबस है, पैटर्न है. सो टोटल 200 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स है. एंड देन हम बात करें टीयर 2 में 2 पार्ट रहने वाला है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पहले हम बात करेंगे पार्ट 1 की, जो एकदम सिमिलर सा है टीयर 1 की तरह, जैसे कि इसमें भी 200 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स का ये रहने वाला है, जिसमें अगेन 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के हैं, 1 मार्क ईच. जनरल अवेयरनेस सेम जो हमारा पहले था, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी जो हमने पहले टीयर 1 में देखा है, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी सेम, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन. बस एक चीज़ जो डिफरेंट है दैट इज हिंदी की जगह आपको यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी देखने को मिल रही है. सो हिंदी लैंग्वेज की जगह टीयर 2 पार्ट 1 में आपको कंप्यूटर प्रिपेयर करके जाना है. यस. एंड अब इसके हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, जो कि डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है. अभी तक जो था वो था ऑब्जेक्टिव पेपर, एमसीक्यूज थे उसमें, और वो क्वालिफाइंग था टीयर 1. और जो मेरिट बनेगी वो टीयर 2 के ऊपर बनेगी, जिसमें 2 पार्ट हैं, ऑब्जेक्टिव भी है एंड डिस्क्रिप्टिव भी है. ऑब्जेक्टिव है 200 मार्क्स का एंड डिस्क्रिप्टिव है 100 मार्क्स का. डिस्क्रिप्टिव को आप देखेंगे, सो इसमें आपका है फर्स्ट इज एसे राइटिंग, जो कि है 50 मार्क्स का. इसका 50% वेटेज तो ऐसे का ही है. देन लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग है विच इज ऑफ 25 मार्क्स. देन वी हैव प्रेसे राइटिंग एंड समराइजिंग, जो कि है 25 मार्क्स. ओके, सो दिस विल बी डिस्क्रिप्टिव पेपर. इसमें नोट करने वाली बात ये है कि ये सब इंग्लिश में रहने वाला है. सो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड जिनकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी हो उनके लिए भी बहुत अच्छी है. प्लस जो हिंदी मीडियम है उनके लिए यहाँ पे ये थोड़ा पार्ट 2 जो है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज़ उनको आपको अपने आइडियाज़, अपने जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सपैंड और अच्छे से इलैबोरेट करके, अच्छे से उसको प्रॉपर इंट्रो, बॉडी, मेन, देन कंक्लूजन, उस तरह से फ्रेम करके अपने आंसर्स लिखने पड़ेंगे. ओके, सो जिसकी कमांड अच्छी है इंग्लिश में और जो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, दे शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वैकेंसी. एंड यस, जो बात मैंने आपको पहले डिस्कस की है वही है कि टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग है, जो मेरिट बनेगी वो टीयर 2 के बेस पे बनेगी, जिसमें जो 300 मार्क्स का है, 2 पार्ट हैं, राइट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें से एक था ऑब्जेक्टिव जो कि था 200 मार्क्स का, एंड एक था हमारा डिस्क्रिप्टिव जो कि है 100 मार्क्स का. ओके, और ये क्वालिफाइंग था, ये था 200 मार्क्स का. ओके, यस. और जो पेपर की लैंग्वेज है वो बाइलिंगुअल रहने वाले हैं क्वेश्चंस, एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज पेपर, कि इंग्लिश का अगर जो पोर्शन है स्पेसिफिकली वो सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, और जो हिंदी का है वो सिर्फ हिंदी में रहेगा, पर जो बाकी हैं जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वो आपके बाइलिंगुअल रहेंगे क्वेश्चन. और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो येस, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, तो 1 मार्क ईच क्वेश्चन है. सो उस हिसाब से 0.25 आपके डिडक्ट होंगे, -0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अगर आपने गलत आंसर करेक्ट किया. और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसमें ना ही नेगेटिव होता है ना ही कोई मार्क्स मिलता है. ओके, सो यही थी बेसिक बातें, और कोई भी सेक्शनल कट ऑफ का जिक्र नहीं है यहाँ पे. यस, अब बात है अप्लाई कैसे करना है. सो अप्लाई करने के लिए आप DSSB के पोर्टल पे जाएंगे. वहाँ पे सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिनका नहीं हुआ है, जिसने ऑलरेडी DSSB के लिए किसी और वैकेंसी में अप्लाई किया है, उनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो रखा होगा. सो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की नीड नहीं है.
आप अपना पुराना यूज़र आईडी पासवर्ड से ही इसमें अप्लाई कर देंगे। पर जो न्यू हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना है पहले, और उसके बाद आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जनरेट होगा। उसकी हेल्प से आप आके इस वेबसाइट पे लॉगिन करके और इसके लिए अप्लाई करेंगे। यस, सो ये थी बात पूरे एग्ज़ाम पैटर्न, एज लिमिट और क्वालिफ़िकेशन और हाउ टू अप्लाई के ऊपर। यस, आपको ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है बिकॉज़ इसका सैलरी प्लस ये दिल्ली में रहने वाली वैकेंसी है, सिटी एरिया की वैकेंसी है, और पोस्टिंग भी विद इन दिल्ली ही रहती है। सो इसलिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। यू शुड डेफिनिटली गो फॉर इट इफ़ यू हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू। और भी ऐसी किसी वैकेंसी के बारे में अगर आपको जानना है या फिर कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।